सिनेमा की दुनिया का एक ऐसा जॉनरा जिसकी मूवीज अकेले देखने के बाद भी अकेला फील नहीं करोगे। सुनने में कितना रोमांटिक लग रहा है ना, मगर ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हॉरर जॉनरा की, जिसका इंडियन सिनेमा में वजूद खोता जा रहा है। जहाँ पर हॉलीवुड हॉरर मूवीज और इंडियन हॉरर मूवीज में हॉलीवुड हॉरर मूवीज कहीं ना कहीं पर ज्यादा स्टैंड लेती है, क्योंकि उनकी हॉरर मूवीज में वो हॉरर एलिमेंट होता है, वो भी अच्छी मात्रा में। और इंडियन हॉरर मूवीज एक्सपेरिमेंट्स ही करती रहती है। कभी हॉरर को रोमांस के साथ स्टिक करेगी तो कभी कॉमेडी के साथ, जिसमें से कुछ बार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्त्री हुई, भूल भुलैया हुई। भूल भुलैया का सेकेंड या फिर थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो अपने आप में ही मास्टरपीस था, और वो हॉरर नहीं था, साइकोलॉजिकल था। अब ये जो स्त्री हुई, भूल भुलैया 2 हुई या फिर मुंजिया हुई, इनके इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हॉरर जॉनरा को अच्छे से एलिवेट नहीं कर पाते। बट ये जो कॉम्बिनेशन वाली मूवीज है, इनके पीछे के चलने का कारण इधर की ऑडियंस ही है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस हर चीज में कॉमेडी देखना चाहती है, फिर चाहे वो मिस्ट्री मूवी हो या फिर हॉरर मूवी। और बस इसी चीज का फायदा इंडस्ट्री उठाती है। मगर हाल फिलहाल में ये एक बार तो काम कर जाता है, मगर दूसरी बार उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस अब स्त्री मूवी उठाओ। स्त्री का फर्स्ट पार्ट एक एपिक था, मगर सेकेंड पार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं था और खिचड़ी जैसा फील हो रहा था, जो कि बस बनाई गई है यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए। मगर फिर भी स्त्री 2 चली थी, क्योंकि इसका पार्ट 1 भी काफी पैसे छाप कर गया था। मगर फिर भी स्त्री 1 और स्त्री 2 के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज जो स्त्री 1 थी उस पे हॉरर एलिमेंट को, कॉमेडी को और वीएफएक्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करा गया था। वहीं पर स्त्री 2 में कॉमेडी एलिमेंट भी मिसिंग था, और वीएफएक्स सीजीआई का तो इन्होंने इतना यूज करा जिसके कारण ये मूवी और ज्यादा नकली लगने लगी। बस वैसे ही एक मूवी का सीक्वल देखा, छोरी 2, जो कि है तो फुल्ली हॉरर और थ्रिलर मूवी, जिसके बाद भी ये मूवी डरा नहीं पाती। अगर आपने इसका प्रीक्वल छोरी को देखा है तो फिर आपको पता होगा कि उसने उसकी सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी और हॉररनेस को एक दूसरे में काफी अच्छे से ब्लेंड करा था। मगर छोरी 2 में वैसा कुछ भी नहीं था, और तो और ये मूवी से ज्यादा सीरियल वाले कंटेंट जैसी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि असली में इस मूवी की कोई जरूरत ही नहीं थी। बस इसका फर्स्ट पार्ट चल गया था, इसलिए इन्होंने सेकेंड पार्ट को बनाया जबरदस्ती। और फिर बॉलीवुड अक्सर यही गलती दोहराता आ रहा है, जहाँ पर बॉलीवुड जो मेन स्ट्रगल फेस करता है हॉरर मूवीज बनाते वक्त, वो है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि हॉरर एक ऐसा जॉनरा है जो कल्चरल न्यूएंसेस और स्टोरी टेलिंग मेथड्स को ऑडियंस के साथ काफी अच्छे से रेजोनेट करता है, जहाँ पर इंडियन सिनेमा रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी पर ही फोकस करता है, जो कि हॉरर की एक्सपेक्टेशन के साथ अलाइन नहीं हो पाता। और फिर बॉलीवुड मूवीज का तो बजट भी लो होता है, जिसके कारण उनके दिखाए गए हुए भूत भी और ज्यादा नकली लगते हैं। मगर मेरे नजर में जो सबसे बेहतरीन हॉरर मूवी थी इंडिया की तरफ से, वो थी 2009 की 13B। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि ये मूवी वो हर एक चीज पर खरी उतरती है, जो कि हॉरर जॉनरा मूवीज में जरूरी होता है, चाहे फिर वो सिनेमेटोग्राफी हो, स्टोरी हो, एक्टिंग हो, और वो जरूरी हॉरर एलिमेंट। और 13B एक ऐसी हॉरर मूवी है जो मुझे हॉलीवुड हॉरर मूवीज एनाबेला या फिर टेरिफायर से ज्यादा अच्छी लगती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी उसके इंडियन ट्रेडिशनल टोन के कारण। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि इंडियन हॉरर जॉनरा की मूवीज को हॉरर बनने से रोकती है, जिसमें से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड एक्सपेरिमेंट्स। कई हॉरर मूवीज को हॉरर बनाने से तो रोकते हैं, मगर पैसा भी छाप कर जाते हैं, और फिर ऑडियंस को मजा भी दिलाते हैं। और फिर यही चीज तो इंडियन हॉरर मूवीज को हॉरर बनाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो सनी देओल की हाल ही में रिलीज हुई जाट के लिए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा।